संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, मां के सामने कुछ मध्य प्रदेश की घटनाएं लेके आ रहा हूं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष की जगह जगह चाहे ले आओ, कोई बात नहीं, वीडियो बन जाएगी। मां के सामने कुछ नकली क्वालिटी के ये वीडियो जो होने वाली है साथियों, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है। प्रतिक्रिया से भी कुछ नहीं चलने वाला। इन मामलों के ऊपर अब बहुजन समाज क्या करे, क्या रणनीति बनाए बहुजन समाज? क्या बहुजन समाज के अंदर इतने कायर पैदा हो गए हैं क्या? कोई शेर सुरमा कोई है नहीं? कोई घटना ऐसी होती है उनका विरोध करने वाला? क्या आपके नसों के अंदर, आपके जमीर के अंदर कुछ बचा ही नहीं है? अरे मैं तो आप सभी साथियों से कहता हूं, ये आज की जो वीडियो एक खबर बना रहा हूं, ये मां के सामने, ये बेरहमी से एक लड़का है। कुछ चीजें मैं बोलूंगा ना वीडियो पे, समझना आपको। मध्य प्रदेश की कटनी की घटना है ये, राजकुमार चौधरी की। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमानाबाद थाने के क्षेत्र में गांव मटवारा में अवैध खनन चल रहा था। कुछ ब्राह्मण जाति के लोग अवैध खनन कर रहे थे। वहां पे उनका एक लड़का है, वो विरोध करता है, जिसका नाम राजकुमार चौधरी है। उम्र मात्र 36 साल है, यानी मेरे से भी छोटी उम्र का एक लड़का है। वो विरोध करता है और उसके साथ गंभीर अमानवीय वीर और जातिगत उत्पीड़न की घटना सामने आई है। पीड़ित ने बताया कि 13 अक्टूबर 2025 की शाम को वह अपनी मां के साथ कटनी जा रहा था, तब उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। उस लड़के को पकड़ के उसने विरोध किया, भी आप अवैध खनन क्यों कर रहे हैं? उस लड़के को पकड़ते हैं। वहां का सरपंच के परिवार के बताए जा रहे हैं। वहां के 3-4 लड़के, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के थाना क्षेत्र में मटवारा में अवैध खनन विरोध करने वाले दलित युवराज कुमार चौधरी के साथ गंभीर अमानवीय और जातिगत उत्पीड़न की घटना सामने आई। पीड़ित ने बताया कि 13 अक्टूबर 2025 की शाम में अपनी मां मुन्नी बाई चौधरी के साथ घर से लौट रहा था। तभी गांव के पास मुक्ति धाम के समीप सरपंच रामनुज पांडे, उनके पुत्र पवन पांडे, भतीजे सतीश पांडे, अन्य लोगों ने रोक लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर राजकुमार के ऊपर उन्होंने जो कुछ किया था वहां पे किया। कहने के बाद, सारी चीज करने के बाद उसकी मां के साथ भी उन लोगों ने बाल बुल उत्पीड़न का मामला किया। इससे भी नहीं बना तो उसकी मां के सामने उसको लिटा के और बाथरूम कर दिया। ये बाथरूम वाली जो घटनाएं हैं, ये एक नहीं है, मैं गिनाऊंगा 2 महीने की घटनाएं दिखाऊंगा मैं। 2 महीने की, मात्र 2 महीने के अंदर ये ऐसे कांड कहां पे हुए। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि आप सबसे पहले तो देश के अंदर ऐसे होने नहीं चाहिए। एक तो हम लोग विरोध करना नहीं सीखते, और विरोध करके और सिस्टम, फिर अगर विरोध कर भी ले तो सिस्टम के अंदर हम लोगों ने नेता लोग ऐसे तैयार करके बिठा दिए हैं, जो हमारा विरोध हम कितना भी कर ले विरोध चलता ही नहीं। ये जो लड़के हैं, ये जो सरपंच मानेज अनुज पांडे है, पवन पांडे है, भतीजा सतीश पांडे है, इनके वहां के जो विधायक है ना, विधायक के साथ बहुत तगड़ी सेटिंग है इनकी बहुत सी फोटोएं हैं जो मैंने देखी है, लेकिन ये एडिटिंग करके मैं लगाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं साथियों को बता रहा हूं मैं आपको बोल के, क्योंकि काफी चैनलों के ऊपर रिसर्च करके मैंने ये खबरें, ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो इनके ऊपर वो विधायक है, वो बीजेपी की सरकार है, स्टैम्प मोर मार के रख देते हैं। और वो हमारे जो अब एमपी के अंदर ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है यादव साहब, क्या उनको दिखता नहीं? उनको दिखता नहीं भी दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की तरफ दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तमाम ऐसे दरबारों के अंदर जाते हैं, उनके ऊपर लंबे पसरे रहते हैं, सारे के सारे काम उनके मानते हैं, सारे के सारे काम उनके करते हैं। तो क्या उनको दलितों का जो अत्याचार हो रहा है वो दिखता नहीं दिखता? उनको सब कुछ दिखता है। दिखते हुए भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सारा का सारा खेल हमारे स्वयं का है। हम लोग ना ही तो सरपंच बनाते, ना ही विधायक बनाते, ना पटवारी बनाते, ना अपने बच्चों को पढ़ाते, ना ही आवाज उठाते हैं।
हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत कुछ दिया, उसका सदुपयोग नहीं करते। हमारे सांसद विधायक मंत्री हैं, वो हमारे हक और अधिकारों के लिए बोलते नहीं, वो भी गूंगे बहरे हैं। हर रोज जाति के घमंड के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर के अंदर हम उनको जिता देते हैं, फिर भी मामला वही उसी तरह का शोषण चलता रहता है। राजकुमार ने बताया कि उनकी जो तमाम जो हुई है, उनको जब किया गया, उत्पीड़ित किया गया उनके साथ, पवन पांडे ने उनके मुंह के ऊपर, जो मैं शब्द नहीं लेना चाहता, ये यूट्यूब की गाइडलाइन से बाहर है, इंसान की सारे हदें पार कर दी। बीच बचाव में आई उसकी माँ के जो तमाम ये बातें, ये शब्द भी मैं नहीं लेना चाहता, यूट्यूब के ऊपर अनवैलिड शब्द हैं ये। आरोपियों ने ये भी शब्द, मतलब आरोपियों ने यहाँ तक बताया कि बस हम कुछ भी कर सकते हैं तेरे साथ अगर फालतू की बात की। लेकिन राजकुमार चौधरी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने उनके खिलाफ जाके प्रशासन को ज्ञापन भी दिया और प्रशासन से कहा। इलाज रिपोर्ट, गंभीर रूप से घायल राजकुमार जिला चिकित्सालय कटनी में उनको वहां पे गए, वो इलाज करवाया, उनके ऊपर तमाम ये चीजें लगी, उनकी माँ को भी उन्होंने करवाया। और फिर उन्होंने क्या किया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष एरिया ने बताया कि प्रशासन में उन्होंने मामला दर्ज कराया, शुरू कर दी गई है, पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आश्वासन क्या दिया, राजकुमार और उनके परिवार को SC/ST एक्ट के तहत उन्होंने मांग की है, राजकुमार के परिवार ने। और घटना के ऊपर अब लोग हैं वो उसके ऊपर है, वो कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या मिलेगा जांच के अंदर? आज हरियाणा के अंदर वाई जो DGP वो IPS अधिकारी थे पूर्ण कुमार, उनके ऊपर यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने बयान दिया है। एक तो दलित समाज का इतना बड़ा अधिकारी, अरे ये तो राजकुमार तो लड़का है, तो बेचारा वो है। यहाँ अधिकारियों के साथ क्या क्या होता है। IPS अधिकारी पूर्ण कुमार के ऊपर हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, खट्टर ने ये कहा है कि आप सुन नहीं सकते, उनकी वीडियो देखना। IPS पूर्ण के बारे में खट्टर साहब ने क्या किया, उनको न्याय दिलाने की बजाय उनके परिवार के ऊपर ही तंज कसने लगे। और वो दूसरा उसकी बात कह के, जिसको हम क्या कहते हैं वैचारिक सहमति वाला, कैसे भी किस तरीके से, अब ये तो पूरी जांच हो तब पता लगे ना। उनका जो दूसरा जो वो गए लाठर कौन है, वो गुजर गया था एक अधिकारी, और वो ये कह के कि इसने ये IPS अधिकारी पूर्ण कुमार तो ये था, फलाना था, ढिमका था, ऐसे था वैसे था। ये चीजें क्या दिखती नहीं सिस्टम को। आज पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा वो क्या सरदार जी है, कोई DGP है कि पता नहीं IG है, कौन है, उसके घर के अंदर करोड़ों की संपत्ति निकली है, काला धन निकला है, लोगों ने पकड़ा है, उसने किया, ये क्या क्या चीजें दिख नहीं रही थी। ऐसी चीजें जो सिस्टम के अंदर होती है कि सिस्टम को दिखती नहीं, लोगों को दिखती नहीं, सबको दिखती है। लेकिन सब के सब यहाँ किस किस को पकड़ोगे, किस किस के बारे में सोचोगे, सब के सब आपस के अंदर इनकी आपस की सेटिंग है, और सेटिंग के तहत काम चलता है सारा का सारा। उस परिवार को जो दूसरा IPS पूर्ण जो थे, इनके ऊपर जो दूसरा जो वो गुजरा था, वो एक नाम तो था उसका, वो गुजरा था, उसके परिवार को नौकरी भी दे दी, सारी मांगे भी पूरी कर ली गई। लेकिन दलित ये IPS अधिकारी गुजरा हमारा पूर्ण कुमार, इनके ऊपर उन्होंने कहा कि इनकी जांच बैठाएंगे और ये दोषी पाए गए तो कुछ नहीं मिलने वाला दलित समाज के लोगों को, क्योंकि इन लोगों को शाम दाम दंड भेद नीति हमारे लोगों को आती नहीं भाई, आती नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी को किसने बनाया? ये लोग कितने चातुर सिस्टम के अंदर से आपकी सरकारें बनवा लेते हैं, आप लोगों को गुमराह करके अपनी सेटिंग सही बिठा के 5 साल तक फिर आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। एक बार तो ये कुछ भी बन जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को देखते नहीं आप, जब भाषण देते तो ऐसी चोपड़ के बातें रखते हैं, भाई साहब उनके भाषण को सुने तो पत्थर भी प्रकट हो जाए, बोलो जी मोदी साहब कहां वोट डालना है। ऐसे गस्से पेलते हैं बातों के, ऐसा मसाला लगा के हम ये कर देंगे मित्रों, हम ये कर देंगे। तमाम इनके RSS के जितने लोग हैं उनको यही चीजें सिखाई गई हैं। कोई भी डिबेट हो, कोई भी सिस्टम हो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, लोगों के जो हक और अधिकार हैं, जिनकी मूलभूत समस्याएं, उनकी तरफ बोलने मत दो,
उनको गूंगा बहरा रखो। ये सिस्टम है इस देश का सारा का सारा। ये लोग मनुवादी ऐसा ही करते हैं, और जो पैसे वाले माल मार रहे हैं। कल मैं बैठा बैठा रात्रि के 1:30 बजे की हिंदी मूवी फिल्म देख रहा था। उस फिल्म के अंदर किसी को वो, अब उस फिल्म की स्टोरी तो क्या बताऊं, उस फिल्म का सार ये निकल रहा था। उस फिल्म का हॉलीवुड की मूवी थी कोई, जिनको आप भी देखना, टाइम मिलने वाली मूवी। या टाइम मिलता है उनको, वो जो जीते है ना, उस बनाई गई वो मूवी। एक तरह पे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास टाइम है, एक तरह के ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास टाइम नहीं है। टाइम की मूवी देखना आप लोग, आपको उस मूवी से बड़ी जानकारी मिलेगी। तो उनको वो लोग खाने पीने उसके लिए नहीं दौड़ते, वो टाइम के लिए दौड़ते हैं कि टाइम हमें किस तरीके से मिले। टाइम ट्रांसलेट हो जाता है उनका, आपस के अंदर दे देते हैं, किसी को वो दे देते हैं। यानी कि उस मूवी के अंदर ये दर्शाया गया है कि अमीर है उसके सारी चीजों के ठाठ हैं, और गरीब है उसके कोई ठाठ नहीं, कुछ भी नहीं। वो वैसे दौड़ता रहता है पूरी जिंदगी, ये आशाओं के साथ रहता है कि मेरा अब समय ठीक आएगा, मेरा वक्त ठीक आएगा, वो वक्त को ठीक करते करते शमशान घाट तक पहुंच जाता है, और वो वक्त उसका ठीक नहीं होता। ये हालात हैं बहुजन समाज के। क्या सोचेगा मुझे बताइए। ना इसका उठना सही, बैठना सही, खाना पीना, रहना सहना, आचार विचार, व्यवहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या है इसके पास। अभी मैं हिसार के पास गया हुआ था किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे दलित समाज की बस्तियां रहती हैं। साइड के अंदर नहर है, नहर के साथ साथ खंबे लगे हुए हैं बड़े बड़े। उन खंबों की लाइट के नीचे बेचारे वो गरीब, वो घूमने वाले झोपड़ झोपड़ी वाले जो है दलित समाज के, वो लोग वहां पे पड़े हैं वो बेचारे। वो लोग आते हैं, कुछ गिर जाते हैं, खा लेते हैं, या इधर उधर से बेचारे खाम खुम करके वहां पे रहते हैं। सारी लाइटें जल रही है वहां पे, वहां से सारी लाइटें जल रही हैं, मतलब 3 किलोमीटर की लाइटें जल रही हैं। लेकिन वो दलित समाज की जो बस्ती है, जिसके ऊपर 25-30 जो झोपड़ झोपड़ियां रहती हैं, वहां की लाइटें जो ऊपर की हैं वो सारी की सारी खंभों की काट दी गई है। देखिए इन लोगों का, प्रशासन के अंदर रहने वाले लोगों का सड़े हुए मानसिकता। पूरा रोड जगमगा रहा है, लेकिन उन गरीब लोगों की जो झोपड़ी है ना, उस झोपड़ी के अंदर लाइटें वहां काट रखी हैं। और एक खास बात, पूरे शहर की गंदगी का पानी वहां पे इकट्ठा होता है। इतना 3-3 फुट गंदगी चढ़ी हुई है उनकी झोपड़ियों के अंदर, पानी चढ़ा हुआ है। आधी झोपड़ियां तो गंदगी के पानी के अंदर डूब गई, आधे बेचारे रोड के ऊपर बैठे हैं। यानी उनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। ये हालात हैं दलित समाज के, बहुजन समाज के ये हालात हैं। और इस हालात का दोषी कौन दोषी? महापुरुष दोषी नहीं, इस हालात के हमारे अपने ही लोग दोषी हैं। बहुजन समाज के लोग दोषी हैं। 131 दलित सांसद हैं, वो दोषी हैं। इस देश के विधायक, सांसद, मंत्री जो अपने आप को SC ST दलित बोलते हैं और सिस्टम के अंदर रहते हुए वो काम नहीं करते, वो दोषी हैं। IPS पूर्ण कुमार जी हैं, उनके पास पता नहीं कितना धन, कितना पैसा उनके परिवार के पास, कितने सिस्टम के पास क्या क्या है। आज तक मैं हरियाणा के अंदर रहता हूं, मेरे को ये नहीं पता था कि IPS पूर्ण कुमार दलित कास्ट से है। मैं मनीषा थी, वो एक लड़की OBC समाज की, जिसका प्रकरण बहुत मीडिया के अंदर छाया हुआ था। उसके अंदर इसको अधिकारी को भी सौंपा गया था काम, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये इसके, क्योंकि ये हमारे अपने ही लोग अपनी जाति से इतना वो करते नहीं, हम तो ब्राह्मण है भाई, हम तो ब्राह्मण है। और जब इनके चढ़ता है ना चूड़ा, और जब इनका होता है उत्पीड़न, जब ये कोनों के अंदर बढ़ बढ़ के रोते हैं और आंसू को छुपाते हैं। अरे बेशरम नालायक इंसानों, अपनों के अंदर जाते, अपने लोगों के अंदर गर्व से कहते, छाती तान के कहते, देखो मैं IPS पूर्ण कुमार हूं और मैं आपके दलित समाज का एक ऐसा चेहरा हूं, बोलो आपको क्या काम चाहिए, किस साथी के साथ क्या उत्पीड़न घटना होती है। हरियाणा के अंदर भी ऐसे मामले, पता नहीं कितने मामले हैं, जिन मामलों के अंदर हमारे लोगों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन कौन किसके मतलब ही नहीं, बोलते नहीं। तो इन जैसे लोगों के साथ क्या होगा भाई, क्या होगा मुझे बताइए। जो समाज से कटके रहता है, समाज के साथ नहीं रहता, उसके साथ समाज भी वो नहीं जानता, उसको धोखे छोड़ देता है। ये हालात हैं आपके नेताओं के, आपके मंत्रियों के, आपके विधायकों के। अब ये घटना सुन ली आप लोगों ने, इसके साथ क्या क्या हुआ। अब आइए मैं कुछ और घटनाएं आप सभी साथियों के समक्ष रखता हूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर जगह जगह होती हैं। पुरुषोत्तम कुशवाहा, नाम पता है ना पुरुषोत्तम कुशवाहा को। ये राजकुमार चौधरी है, इसको भी, इसके ऊपर जो बाथरूम डाला,
इसकी माँ के सामने इसकी जमीर को जहां सरेआम, क्योंकि इंसान की सबसे बढ़िया जो वो होती है ना पर्सनैलिटी, वो होता है उसका जमीर, उसका मान सम्मान और स्वाभिमान। अगर उसको स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया जाए तो वो कैसे रहेगा, मुझे बताइए। तो ये लोग आपके स्वाभिमान के ऊपर किस तरीके से प्रहार करते हैं। राजकुमार का देख लिया मध्य प्रदेश के अंदर, पुरुषोत्तम कुशवाहा को देखा थोड़े दिन पहले, ओबीसी समाज का। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने किस तरीके से कथाकारों के साथ क्या किया गया, उनके पैर वो किए गए। और महिला का बताते हैं सोशल मीडिया के अंदर तो बताया था कि मूत्र तक उनको ब्राह्मणी का और वो दिया गया उसको, और छिड़काव किया गया। और चुटिया थी बेचारों की उनकी, ओबीसी समाज के यादव समाज के साथ थे, उनके साथ क्या किया पुरुषोत्तम कुशवाहा। इसके साथ अभी थोड़े दिन का मामला है, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने के बता रहा हूं मैं। इसके साथ एक ब्राह्मण सरेआम पैर धोता है, उस पैर को वो पानी पिलाता है। इसके बाद हरिओम वाल्मीकि का आपने घटना सुनी। हरिओम बात सुनते रहो, तुम्हारी कानों के अंदर जो है ना, अब गरीब लोग तो सुनेंगे, थोड़े बहुत जानकार लोग सुनेंगे, लेकिन सांसद विधायक हमारी वीडियो को क्यों सुनेगा भाई। सांसद विधायक, अगर सांसद विधायक हमारी वीडियो को सुनता तो आज देश की समस्याओं के ऊपर बोलता। हमारी वीडियो को चंद्रशेखर तो सुन सकता है, भीम आर्मी का, इसके अलावा कोई नहीं सुनता। सब बकवास, बेचारे घरों के अंदर गरीब लोग बैठे हैं वो ही सुनते हैं, लेकिन कम से कम सुन के अनुमान तो लगाते हैं कि देश के अंदर हो क्या रहा है। इसके बाद हरिओम वाल्मीकि की आप लोगों ने घटना सुनी, उसको अपनी पत्नी को लाने के लिए जा रहा है बेचारा हरिओम वाल्मीकि। बाबा के लोग हैं ये कह के सरेआम वीडियो बनाई उसको, और उसके साथ ये घटना की गई, ये राजकुमार चौधरी की। अब आइए, अब आपको और घटनाएं बताता हूं मैं आप सभी साथियों के लिए मैं बताता रहूंगा। आप मतलब ये हौसला इन लोगों के पास आता कहां से है। ये हौसला आता है आरएसएस से, ठीक है, आरएसएस से आता है ये हौसला, और वही इन लोगों को ताकत देते हैं। मनुवादी लोग है वो ताकत देते हैं। ये हरिओम वाल्मीकि है, इनके ऊपर भी बेचारे का अब ये परिवार है उनके घर के अंदर। अब आइए मामले मैं आपको बताता हूं। मैं आपको आज मैं अपने बहुत छोटा कार्यकर्ता समझ रहा हूं। ये एक कोई और है, ये क्या है, निशिकांत दुबे ने भी किसी दलित समाज का, SC ST OBC समाज का कोई होगा, उसका नाम तो था। आज मैं अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझ रहा हूं। भाजपा के महान कार्यकर्ता पवन शाह जी ने पुल की खुशी में हजारों के सामने पैर धोए, और उस अपने पैरों का जो वो है पानी है उसको पिया तो मैं धन्य हो गया। चरना मत पिया मैं धन्य हो गया। जय भाजपा जय भारत। निशिकांत दुबे की एक कोई पोस्ट है, इसके ऊपर इसने डाली है। इनकी मानसिकता देखो कैसी है, इसकी मानसिकता के ऊपर मैं बातें कर रहा हूं। अब आइए आपको कुछ मामले और बताते हैं कि कहां कहां ये ऐसी घटनाएं होती हैं। सुनिए अब ये देखिए मैं बताता हूं। अभी 1 महीने पहले की यह है दलित को पेशाब के साथ, यह नाम नहीं बोलता मैं, दबंग लोगों ने, ये दूसरी घटना, ये भी MP की है, 23 अप्रैल की घटना है ये हजरतपुर के अंदर एक दलित समाज के साथ ऐसा काम किया गया। तो बाराबंकी में दलित लालमती के घर पर 7 लोगों ने मलमूत्र फेंक दिया। बाराबंकी के अंदर 7 लोगों ने मलमूत्र फेंक दिया उनके घर के अंदर। ये मैं बता रहा हूं आप सभी साथियों को। क्या फर्क पड़ गया? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को 10 लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज किया गया। उन लोगों ने भी ऐसा ही काम किया गया। मजदूर मोहन अहिरवार को पेशाब पिलाया गया। क्या फर्क? मोहन अहिरवार को भी यही काम किया गया उसके साथ। पिछले साल अक्टूबर की बात है, बिहार के रामराज में रिंकू मांझी के मुंह पर मूता। रिंकू मांझी बिहार के पिछले साल की बात है। अब वहां पे नरेंद्र मोदी जी जाके, प्रधानमंत्री अमित शाह जी जैसे लोग रैली करते हैं बिहार के अंदर। ये बिहार के जातिवादी मानसिकता जहां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दबंगी के सामने भी लगातार सामने। इसी कार्य के मुजफ्फरपुर के एक युवक का मामला सामने आया है। वहां मजदूर का पैसा मांगने युवक वहां पे गया तो दबंगों ने उनको पकड़ा और पकड़ के उनके ऊपर जो करना था उत्पीड़न का मामला वो सारा का सारा किया गया। ये देखो इसी साल अप्रैल की बात है, सीकर राजस्थान की घटना है।
उन लोगों ने 19 साल के दलित लड़के को पीटा, उस पर यौन हमला किया और उस पर पेशाब किया। देखिए क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क इससे पहले जनवरी में उसी राजस्थान के अजमेर में 10-12 लोगों ने 17 साल के दलित बच्चे को घुटनों पर बैठाया और उसके राजस्थान के अंदर ये 17 साल के लड़के के साथ यही काम किया गया। ये मतलब बाथरूम वाला और आप लोगों को जलील करना, यही काम किया गया। क्या फर्क पड़ गया? तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़, तो ये साथियों ये खबरें आप सभी साथियों को पकड़नी चाहिए और पकड़ के आपको ऐसे नेता तैयार करनी चाहिए बहुजन समाज के लोगों। और मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोगों से जो बहुजन समाज के जहां गांव के अंदर रहते हैं, गांव के अंदर आपका मोह हो गया है, आपका बहुमत कम है और वहां के ऊपर आपका उत्पीड़न होता है, तो उन समाज के लोगों से बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए। ऐसी जमीन आपकी थोड़ी बहुत है, उस जमीन को बेच के आपको ऐसी जगह के ऊपर रहना चाहिए जहां पे आपका बहुमत हो, ऐसी सीट के ऊपर रहना चाहिए जहां पे आपका विधायक जीतता हो, ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहां पे आपकी आबादी बढ़िया हो, वैसी जगह पे जहां पे आपकी आबादी बहुत कम है, आपका उत्पीड़न होता है, उस जगह को मैं तो कहता हूं उसी टाइम छोड़ देना चाहिए। उस जगह के ऊपर नहीं रहना चाहिए। सबसे आसान से आसान तरीका है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम और बदनाम होने से अच्छा है उस जगह को छोड़ो और बढ़िया जगह पे आओ, किसी शहर के पास आओ। आगे से आगे रास्ता, चांद पे लोग प्लाट काट रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आप देखते नहीं? इनके बच्चे जो अमीर लोग हैं, इनके बच्चे विदेशों के अंदर रहते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? तुम लोग चिपके रहते हो, तुम्हारे पास छोटा सा कमरा, थोड़ी सी जगह होती है, उस जगह को बेच के तुम बढ़िया जगह क्यों नहीं आते जहां पे आपकी आबादी अच्छी है? आज तो नेटवर्क है, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से हर चीज मिलती है, उपलब्ध है हर चीज। तो आप सभी साथियों से यही प्रार्थना मेरे समाज के लोगों, जागो, बहुजन समाज को जगाओ। अब क्या बोलूं मुझे बताइए, भौंक भौंक के गला बैठ जाता है। चाय मेरी थी वो भी ठंडी हो गई है। ये खबरें हैं साथियों आज की। और इसके साथ साथ सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती क्या कर रही हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि बहन जी क्या कर रही हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कल महाराष्ट्र के अंदर गए हुए थे, वहां पे किसी कार्यक्रम के अंदर भी यही बात रखी है कि बहुजन समाज जागे, बहुजन समाज जागे और अपनी सरकार बनाए। भाई चंद्रशेखर आजाद का कंधे से कंधा मुकाबला करें मनुवादियों का। तो बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार के साथ साथ जहां भी आपका चुनाव है वहां पे भाई मेरी तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को सरकार बनानी चाहिए। सरकार बनानी चाहिए। आप लोग जब तक सरकारें नहीं बनाओगे, विधायक नहीं बनाओगे, और वो भी विधायक ऐसे जिनको पता हो उत्पीड़न का, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे, जिनको पता हो कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, परेशानी क्या होती है, ऐसे मूक दर गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है। तो है ही फिर रिजर्व सीट के ऊपर जीतते हैं तो है ही। आज बिहार के अंदर बीजेपी सरकार ने एक सीट रिजर्व के अलावा आपको एक सीट भी नहीं दी। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, बड़े बड़े ये पार्टियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो रिजर्व सीटें है ना, उन्हीं सीटों के ऊपर आपको सीट मिली है। तो शर्म आनी चाहिए बेशरम विधायकों, बेशरम सांसदों, मंत्रियों, बेशरम लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसी संविधान की जब धज्जियां उड़ती हैं तो तुम चुल्लू भर पानी के अंदर अपनी नाक को डबो के डूब क्यों नहीं जाते? नहीं बोलते तुम, अपमान होता है तब नहीं बोलते, तुम गुलामी के अंदर ही वहां पड़े रहते हो, सड़े रहते हो तुम लोग हैं। अब मांगो ना बीजेपी से, ऐसे कहो कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की रिजर्व सीटें में दी गई है वही संविधान के अंदर, हमें अलग से सीट दीजिए, देखते तुम्हारी औकात है। दलित समाज, SC ST और OBC समाज आरक्षण के बलबूते के ऊपर जो सीटें हैं ना, उनके ऊपर तो दमखम दिखाते, इसके अलावा तुम लेके दिखाओ ना, बीजेपी से लेके दिखाओ 10-12 सीटें। दलित समाज के लोगों, SC ST OBC समाज के लोगों, रिजर्व के अलावा लेके दिखाओ ना। आप लोगों को, SC ST को, दलित समाज को वही सीटें मिलेंगी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको भीख के रूप में दी है कि इन भिखारियों को मैं कुछ ना कुछ प्रावधान कर जाऊंगा तो ये समाज का भला करेंगे। लेकिन ये भला नहीं करने वाले भैया, कुछ नहीं करने वाले। इसलिए आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, निर्दलीय
जिनके छोटी हो बेशक पार्टी कैसे भी हो, इनका गठबंधन बिहार के अंदर है, उस मजबूत गठबंधन को आपको साथ देना भाइयों। और मेरे समाज के लोगों, जितना वक्त रहते, जितना जल्दी हो सके, सब हजारों पार्टियों को, लाखों पार्टियों को छोड़ के आप चंद्रशेखर आजाद का दामन पकड़ लेंगे, आपके भाई का, तो हम लोग बड़े फायदे के अंदर रहेंगे। नहीं तो बड़ी परेशानियां हैं दोस्तों, ये परेशानियां खत्म होने वाली नहीं है। आपके विधायक सांसद, आप मेरे को 10-20 सांसद बना के दो भाई चंद्रशेखर आजाद का, और फिर देखते हैं मनुवादी लोगों की खटिया मंजी बार कैसे होती है। इसलिए बिहार की जनता, जहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद का जबरदस्त वो है, ताकत है, वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद को फुल सपोर्ट करो, दब के सपोर्ट करो, किसी की बातों को मत मानो, और गठबंधन के साथ हमारी वहां पे टिकटें निकालो, सीट निकालो। मनुवादी कुछ भी करें, कुछ भी करने दो, लेकिन आपको हताश नहीं होना है। बहुजन समाज के लोगों, मेरे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको हताश नहीं होना है। जबरदस्त तरीके से लगते रहिए, विजय हमारी होगी, पक्की होगी, हम जीतेंगे, पक्की होगी। इस आशा के साथ अपने समाज को आप जगाते रहिए, आपकी विजय पक्की होगी। आपने अगर बिहार के अंदर अब की बार खाता खोल लिया तो इसकी भाई साहब बड़े बड़े मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। क्या बात करते हो आप? बस खाता खोलिए बिहार के अंदर, और जहां पे ऐसा लगता है कि हम नहीं जीत रहे हैं, तो वहां पे मेरे बहुजन समाज के लोगों से यही प्रार्थना है कि गठबंधन है, उस गठबंधन को आप सपोर्ट करेंगे, गठबंधन अपना वोट खराब नहीं करेंगे। और मुस्लिम जो लोग हैं वो एक तरफा वोट डालेंगे। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, दलित बाहुल्य इलाका है, वहां पे भी दलित और मुस्लिमों के लिए मेरी प्रार्थना है, आपका एक एक वोट एक तरफा होना चाहिए। आपकी सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपको जो मजबूत कैंडिडेट दिखता है ना, तो सबको उसको वोट देना, वो शायद किसी पार्टी का हो, बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के किसी पार्टी का हो, उसके साथ आपको लगना है। हाँ, बीजेपी पार्टी के अंदर अगर कोई मुस्लिम को टिकट दे दी जाती है, और मनुवादी अपने समाज के आदमी को टिकट दे दी जाती है, SC ST OBC को, और बीजेपी का, उसको तो एक वोट भी नहीं देना है। बस विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की होनी चाहिए, और संविधान और लोकतंत्र की होनी चाहिए। ठीक है। अंत में खेसारी लाल की सीट है कोई, खेसारी लाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, आप जानते हैं खेसारी लाल को, उसकी सीट है, वो पता नहीं कहां से है, वो बताऊंगा मैं, तो मेरा उससे वो नहीं है, लेकिन वैसे है तो RSS का, वो भी RSS के अंदर ही रहता है खेसारी लाल भी, लेकिन एक गरीब परिवार से निकला हुआ होनहार चेहरा है खेसारी लाल। इसलिए बहुजन समाज से मेरी ये भी प्रार्थना है कि वो चेहरा खेसारी लाल को आप जिताएं, पक्का जिताएं। RJD से हैं, उसका सपोर्ट बड़ा जबरदस्त तरीके से करें आप सभी साथी, और उसको अपना एक एक बेशकीमती वोट देके बहुजन समाज का, आपका यादव समाज का एक साथी, और बहुत समाज को देखता है, चलता भी है, करता भी है काम, हीरो है। हीरोगिरी के लिए नहीं कह रहे उसकी हीरो आ रहा था, हमने कोई लेना देना को नहीं, लेकिन वो गरीबी को पहचानता है, दिल के अंदर कुछ करने की तमन्ना है, इसलिए ऐसे साथी का हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही साथियों। इसके अलावा भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ तो लगे रहो भाई साथियों। चंद्रशेखर आजाद आपका हीरा है, ताकत है, आपका बेशकीमती सोना है, आपका भविष्य, लोकतंत्र है, संविधान है, चंद्रशेखर आजाद ही है बस सब कुछ, और कोई नहीं है आपका बस चंद्रशेखर आजाद के अलावा। उसको जितना जल्दी हो सके ताकत दो उसको, विधायक मंत्री सांसदों की, तभी भला होगा। अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।